चलिए ध्यान दीजिएगा। 13.1 का क्वेश्चन खत्म हो चुका था। 13.2 का पहला नंबर क्वेश्चन। एक ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। एक ठोस अर्धगोला एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसी त्रिज्या के बराबर है। शंकु की जो ऊंचाई है वो उसके त्रिज्या के ही बराबर में है। तो इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। अर्धगोले पर क्या खड़ा है? एक शंकु खड़ा हुआ है। अर्धगोले पर शंकु है। एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 1। और इसकी त्रिज्या जो है कितना है? 1 सेंटीमीटर है। त्रिज्या का मूल कितना है? 1 सेंटीमीटर। और इसका ऊंचाई, शंकु की जो ऊंचाई है वो उसी त्रिज्या के बराबर है। जो अर्धगोले की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या है उसी त्रिज्या के बराबर है। मतलब h का मूल कितना? 1 सेंटीमीटर है। तो इसका इस जो बना हुआ ठोस है इसका आयतन निकालना है पाई के पदों में। मतलब पाई का मान नहीं रखना है। शंकु की त्रिज्या बराबर है किसके? अर्धगोले के त्रिज्या के। तो ये भी कितना? 1 सेंटीमीटर। जो सब दिया हुआ पहले लिख लीजिए। अर्धगोले की त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या। कितना है? 1 सेंटीमीटर। और शंकु की ऊंचाई इसकी त्रिज्या के बराबर है। तो शंकु की ऊंचाई कितना? 1 सेंटीमीटर। और ये भी लिख सकते थे शंकु की ऊंचाई बराबर शंकु की त्रिज्या। तो वो बराबर दिया है इसलिए हम डायरेक्ट लिख दिए। इसका आयतन निकालना है, लिखेंगे इसलिए अविष्ट आयतन ठोस का क्या क्या है? डायग्राम में देखिए एक अर्धगोला है और उसके ऊपर में शंकु है। तो अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, अर्धगोले का आयतन प्लस क्या कर देना है? शंकु का आयतन। अर्धगोले के आयतन का फॉर्मूला 2/3 पाई आर क्यूब प्लस शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई और आर त्रिज्या समान है तो कॉमन ले सकते हैं। और 1/3 यहाँ से 1/3 कॉमन ले सकते हैं। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैक्सिमम स्क्वायर है कॉमन लेने के लिए। तो 2 बच गया, 1/3 निकाल दिए, 2 बचा। और आर क्यूब से आर स्क्वायर भी निकल गया, पाई निकल गया। क्या बचा यहाँ? आर, सिर्फ 2r प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन आ चुका है। क्या बचा? पाई का मान नहीं रखना है, पाई का मान नहीं रखना है क्योंकि पाई के टर्म में आंसर खोज रहा है। तो आर का मान कितना? 1। शंकु की त्रिज्या कितना है? या दोनों की त्रिज्या 1 है। 2 गुना आर का मान फिर कितना? एच का भी मान कितना? 1 है। पाई/3 1 गुना पाई 5/3 और 1 का स्क्वायर 1।
दो एकम प्लस एक, पाई बाय 3 गुना एक करेंगे कितना हो जाएगा, पाई बाय 3। और यहाँ ब्रैकेट में देखिए 2 और 1 3, 3 से 3 खत्म, तो क्या बच गया 5 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन में यूनिट देना है सेंटीमीटर क्यूब या मीटर है मीटर क्यूब। ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन को देखिए एक लाइन बाय लाइन बढ़िया से पढ़िए, उससे समझ में आएगा कि डायग्राम कैसा बनेगा और हमको क्या क्या निकालना है। ध्यान देना। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से, एक विद्यार्थी है इंजीनियरिंग का, उसको एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए, एल्युमिनियम का एक शीट पतला चावल टाइप का, उसका प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया। मॉडल मतलब कोई डिजाइन बनाने के लिए कहा गया। और इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है। व्यास कितना है 3 सेंटीमीटर है। और जो कि सॉरी मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं। मॉडल जो बनेगा वो एक बेलन की तरह है और दोनों सिरे पर क्या लगा है, शंकु लगा हुआ है। दोनों सिरे पे ऊपर और नीचे 2 शंकु लगा हुआ है। और इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। व्यास है 3 सेंटीमीटर और पूरा लंबाई कितना है 12 सेंटीमीटर। व्यास 3 सेंटीमीटर और लंबाई 12। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई, जो शंकु लगा हुआ है मॉडल के ऊपर में, बेलन के ऊपर में, उसकी ऊंचाई कितना है 2 सेंटीमीटर है। जो ऊपर में है 2 सेंटीमीटर, नीचे भी कितना 2 सेंटीमीटर का। तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। उसके अंदर में जो हवा आ सकता है उसका हमको आयतन ज्ञात करना है। और बोल रहे हैं कि मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर है, मतलब अंदर का जो माप है वही बाहर का भी माप है, वो दोनों क्या आपस में बराबर है। डायग्राम से फिर समझते हैं एक बार। एक मॉडल बनाने को कहा गया है जो कि एक बेलन के आकार का है और बेलन के दोनों सिरों पर, ऊपर और नीचे, दोनों सिरे पर 2 शंकु लगा हुआ है। दोनों सिरे पर क्या लगा है 2 शंकु लगा हुआ है। और इसका व्यास दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, मतलब डी का मान कितना है 3 सेंटीमीटर है। जो बेलन का व्यास वही क्या हो जाएगा शंकु का व्यास। और इस मॉडल की जो संपूर्ण लंबाई है, और इस तरह से हम लिखें तो ऊंचाई बोल सकते हैं इसको, ये कितना है 12 सेंटीमीटर है। कितना है 12 सेंटीमीटर है। और शंकु की जो ऊंचाई है, प्रत्येक शंकु की ऊंचाई वो कितना है 2 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर। देखिए तो शंकु की ऊंचाई 2, ऊपर में भी 2, नीचे में भी। तो बेलन की ऊंचाई कितना 8, इधर 2 गया, इधर 2 गया, 4 चला गया, टोटल लंबाई 12 में से 4 घट गया, तो इसका बेलन का ऊंचाई कितना हो जाएगा 8 हो जाएगी। बेलन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। अब इसका नाम क्या क्या लिख सकते हो, H1 H2 करते क्या। H1 को मान लेते हैं बेलन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और ये शंकु की ऊंचाई को H2 मान लेते हैं। जो सब डायग्राम में लिखे सब यहाँ पे लिखिए। बेलन का व्यास बराबर है शंकु के व्यास के। बेलन का व्यास बराबर शंकु का व्यास। जब व्यास बराबर है तो त्रिज्या भी बराबर हो जाएगा। तो बेलन की त्रिज्या निकाल लेते हैं और शंकु की त्रिज्या कितना हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है, शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है
इसको H2 मान लिया है, बेलन पहले दिया था इसलिए हम उसको H1 माने उसकी ऊंचाई को। कितना है? 2 सेंटीमीटर है। तो बेलन की ऊंचाई निकालने के लिए क्या करेंगे? बेलन की ऊंचाई निकालने के लिए मॉडल की जो लंबाई है पूरा, उसके लंबाई में दो शंकु की ऊंचाई को घटाना पड़ेगा। एक ऊपर में भी है शंकु, एक नीचे में भी शंकु है। तो संपूर्ण लंबाई में घटाना होगा दो गो शंकु की ऊंचाई को। और शंकु की ऊंचाई कितना? 2 है। 12 - 4 बराबर 8। अब देखिए इसका आयतन निकालना कितना आसान हो जाएगा। बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई मालूम है, शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई मालूम है। आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे? बेलन का आयतन प्लस दो शंकु का आयतन लिखेंगे। इसलिए अभिष्ट आयतन, अंतर्वृष्ट हवा का आयतन लिख लेंगे इसको, अभिष्ट आयतन बराबर बेलन का आयतन प्लस दो शंकु का आयतन। दो का लगा है ना, एक ऊपर एक नीचे, दो शंकु का आयतन। बेलन का आयतन πr² h प्लस, लेकिन ध्यान देना है बेलन के लिए h का मान क्या लिखे है? H1 लिखे है, प्लस दो शंकु का आयतन 1/3 πr² h, लेकिन h अलग है जिसको लिखे हैं हम H2। πr² दोनों में है और त्रिज्या का मान समान है, तो उसको हम कॉमन ले सकते हैं। πr² को कॉमन ले लिए तो यह क्या बच गया? H1 प्लस 2/3, 2 एकम 2 हो गया, तो 2/3 और πr² कॉमन ले चुके हैं, क्या बचा है? H2 सिर्फ बचा। पाई का मान कितना रखना है? क्वेश्चन में नहीं बोला है कुछ, तो क्या रखना है? 22/7। और r का मान देखिए 3/2, स्क्वायर है तो 2 बार लिख देते हैं। H1 का मान, बेलन की ऊंचाई है H1 8 सेंटीमीटर प्लस 2/3 गुना H2 का मान, शंकु की ऊंचाई घटेगा क्या? 2 से सिर्फ 22 से 11 बार में 11 या 33 या 99 बटे 7 दूना 14। ब्रैकेट का सॉल्व कर लेते हैं। 8 प्लस 2 दूना 4/3। निन्यानवे बटे 14 इंटू, यहाँ देखिए तो डायरेक्ट बोले करने के लिए बटे में कुछ नहीं है तो ऐसे नीचे से गुना कर सकते हैं। 3 × 8 24 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 28। अब बटे 3, अब ब्रैकेट टूटा तो क्या हो जाएगा? 99/14 और यहाँ से क्या कर दिया? 3 × 8 24 प्लस 4 28/3। जो बच्चे तरह भिन्न का जोड़ करेगा कर लेना, इतना ही आएगा। 14 दूना 28 और 3 से 33 या 99 गुना कर दो। 33 दूना 66 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, पहले क्वेश्चन पढ़ के समझाते हैं। एक गुलाब जामुन में, गुलाब जामुन से याद आया, जब हम किसी एक गुलाब को हम चांद पर भेजना चाहेंगे तो उसको कैसे भेज सकते हैं? गुलाब जामुन मतलब चांद पे चला गया। नहीं समझा ना? चलिए नहीं हाँ, और जो बोले हैं कि अगर कुछ कहानी सुना है तो अगर समझ में नहीं आता है तो
जोर से हंसिएगा ताकि बगल वाला को समझ में आए कि अरे यार हमको समझ में नहीं आया तो इसको कैसे समझ में आ गया, इसलिए जोर से हंसिएगा। चलिए ध्यान दीजिए इधर। एक एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की, जो उसका टोटल आयतन होगा, उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। वो जो रस वगैरह होता है वो चीनी की चाशनी। तो बोल रहा है 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी। एक गुलाब जामुन में 30% चाशनी होती है लगभग, तो 45 गुलाब जामुन में कितनी होगी। और यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, लंबा वाला आता है ना, काला वाला रसगुल्ले का ना बोलते हैं गुलाब जामुन, तो वो बेलन के आकार का है और जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है, दोनों सिरा पर क्या लगा हुआ है, अर्धगोला, तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। संपूर्ण लंबाई कितना है, 5 सेंटीमीटर, और व्यास 2.8 सेंटीमीटर। एक गुलाब जामुन बनाते हैं और एक डिब्बों में पहले बंद कर देते हैं, इसको ढेरी है 45 तो है। पहले बाल्टी में रखा हुआ है, इसको लिख लेते हैं। टेढ़ा बोनो बन रहा है इस तरह से। लंबा बेलन के आकार का है। इसमें क्या रखा हुआ है, 45 को गुलाब जामुन। गुलाब जामुन। अब एक बढ़िया वाला डायग्राम बनाते हैं। गुलाब जामुन बेलन के आकार का है और इसके दोनों सिरे पे अर्धगोला लगा हुआ है। और इसका लंबाई है 5, संपूर्ण लंबाई है 5 सेंटीमीटर, जिसको मान लेते हैं बड़ी एच, 5 सेंटीमीटर, और इसका व्यास है 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है। एक गुलाब जामुन में लगभग 30% चाशनी होती है चीनी की, तो 45 गुलाब जामुन में कितना होगा। एक गुलाब जामुन गुलाब जामुन के लिए लिख लेते हैं। इसमें क्या क्या लगा है, बेलन और अर्धगोला लगा है। तो बेलन का व्यास बराबर हो जाएगा अर्धगोले का व्यास। बेलन के ही दोनों सिरे पे क्या लगा था, अर्धगोला है, उस तरह का आकार है। अर्धगोले का व्यास बराबर कितना, 2.8 सेंटीमीटर। तो बेलन की त्रिज्या निकाल लेते हैं और वो किसके बराबर हो जाएगा, अर्धगोले की त्रिज्या के। 1.4 सेंटीमीटर होगा क्या, आधा कर दिए। गुलाब जामुन का संपूर्ण लंबाई कितना है, इसको हम माने हैं बड़ी एच, 5 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई कितना हो जाएगा, ये जो दोनों सिरे पर अर्धगोला लगा हुआ है उसकी त्रिज्या को घटा देंगे, खाली उसकी त्रिज्या को घटा देंगे दोनों तरफ से। बेलन की ऊंचाई निकालने के लिए संपूर्ण लंबाई में घटाना है 2 त्रिज्या को, घटाना है 2 त्रिज्या को, 1.4।
2.8 घट जाएगा, कितना बच जाएगा? 2.2 सेंटीमीटर। अब पहले एक गुलाब जामुन का आयतन निकाल लेते हैं। एक गुलाब जामुन का आयतन, क्या क्या है इसमें देखो, बेलन का आयतन प्लस क्या करेंगे, दो अर्धगोले का आयतन। बेलन का आयतन प्लस 2 गुना अर्धगोले का आयतन। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 गुना अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यूब। आयतन है ना यहाँ पे, इसका गोले का आयतन, तो पाई आर क्यूब हो जाएगा। आर का वैल्यू समान है, तो पाई आर स्क्वायर क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। ले लीजिए, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बच जाएगा, एच प्लस, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर निकाल रहे हैं, क्यूब से स्क्वायर निकालेंगे, दो को बच जाएगा, तो यहाँ 2 दूना 4 r/3। पाई का मान 22/7, आर का मान 1.4, स्क्वायर है 2 बार लिख देते हैं, 1.4 इंटू एच का मान, बेलन की ऊंचाई है कितना, 2.2 प्लस 4 इंटू आर का मान 1.4/3। दशमलव हटाएंगे नीचे 10, दशमलव हटाएंगे नीचे 10, 7 दूना 14, 2 पंचे 7 दूना 14, 5 दूना 10, क्या क्या बच गया, 22 गुना 7 154, 154/25। अब इधर देख लेते हैं क्या क्या बचा है, 2.2 प्लस 14 चौके 56, 5.6/3। 154/25 इंटू, यहाँ देखिए 3 गुना 22, 22 या 66, 6.6 प्लस 5.6/3, 154/25 गुना 12.2/3। अब कटेगा देखो तो, दशमलव उड़ाएंगे नीचे कितना हो जाएगा, 1 0, 2 बार में कटाएंगे 61, और ये 15 दूना 30। अब नहीं कटेगा, गुना कर दो, 154/25 गुना 61/15। अभी निकला है ये सिर्फ किसका, एक गुलाब जामुन का आयतन। चलो ध्यान देना इधर, अभी ये जो निकाले हैं गुना के टर्म में ही इसको रहने देते हैं। ये क्या निकला, एक गुलाब जामुन का आयतन। एक गुलाब जामुन में 30% चीनी की चाशनी होती है, तो 45 में कितना होता है, हो जाएगा 45 गुना एक गुलाब जामुन का आयतन, और उसका कितना 30%, तो डायरेक्ट निकाल रहे हैं चीनी की चाशनी का आयतन। इसलिए चीनी की 45 गुलाब जामुन में 45 गुलाब जामुन में
चीनी की चाशनी का आयतन। चाशनी का आयतन 45 गुना एक गुलाब जामुन का आयतन कितना है उधर। एक गुलाब जामुन का आयतन कितना निकाला है 154/25 गुना 61/15 का कितना 30%। चीनी की चाशनी कितना है 30% का 30%। रुको साथ में ही सब सॉल्व करेंगे। का को पहले गुणों में चेंज करेंगे और प्रतिशत को बटे में। 45 गुना 154/25 गुना 61/15 का को गुणों में चेंज किए और प्रतिशत को बटे में तो 30/100। 0 से 0 कट गया। 3 पचे 15 5 नमो 45 और एक कोई क्या 2 से इसको चलिए 77 और ये कितना हो जाएगा 5 गुना 10 और एक कोई क्या अब नहीं है कोई कटने वाला। सबको गुना कीजिए 42,673 273 बटे 125 भाग लगा दीजिए 338.2 इसको लगभग में क्या लिख सकते हैं 338 सेंटीमीटर क्यूब इसको लगभग में लिख देंगे।